एक चैनल था जो रियलिटी पर मबनी बच्चन आंटी के पूरी फैमिली पे रिएक्शन देता था। फिर क्या हुआ कि आंटी को उसकी सच्ची बातें जो हैं बुरी लगने लगी और कुछ उसने ऐसी सच्ची बातें की थी जिस पर आंटी आग बगोला हो गई और उसकी वो बात करने की देर थी कि आंटी जो हैं वो बिल्कुल आपे से बाहर हो गई और उन्होंने उस पर केस करवा दिया, उसको धमकियां लगाई और उसको सोशल मीडिया पे जलील किया और बेचारी को पता नहीं क्या क्या गालियां दी, बददुआएं दी। और बाद में वो बेचारी जो है वो चैनल उसने ये बंद तो नहीं किया खैर, लेकिन इनके टॉपिक पे वीडियोस बनाना छोड़ दी। लेकिन उसके दिल से बड़ी आहें निकली, बड़ी बददुआएं निकली और मजलूम की जो आह बददुआ होती है ना वो लग जाती है। ठीक है, जालिम जितनी मर्जी दुआएं देता रहे ना, कोई मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बिला वजह आप जब किसी को तंग करते हो, परेशान करते हो, सताते हो और एक बंदा सच बोल रहा है और आपका घटिया तरीन कंटेंट है उस पर बात कर रहा है, कोई आपकी ज़ाती ज़िंदगी पे भी नहीं बात कर रहा, कोई आपकी ऑफ कैमरा लाइफ को भी डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन आप उसको इतना परेशान करते हैं, उसको इतनी धमकियाँ लगाते हैं कि वो बेचारी डर के खामोश हो जाती है। लेकिन जी अब क्या होगा? आंटी जी अब आप क्या करेंगी? वही बातें आपकी अपनी प्यारी शहज़ादी बेटी कर रही है। उस टाइम तो आपने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई थी और उस पे पूरा जो है ना कीचड़ उछाला था, यहाँ तक कि एक औरत को भी उसमें यूज़ किया था। उसके वॉइस में आपने कहा था, उसके वॉइस बल्कि आपने उसके वॉइस मैसेज से सुनाए थे कि मुझसे ये रिएक्शन बनवाती है। हालाँकि ये भी झूठ था और आपने अपने पैसे के बलबूते पर लोगों को खूब ज़लील और रुस्वा किया। लेकिन आज आपकी बेटी वही बातें कर रही है जो उस रिएक्शन वाली ने की थी। चलें वो तो खामोश हो गई हैं, और अब अपनी बेटी को आप कैसे खामोश करवाएंगी? अब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कब लगाएंगी? अब मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि आंटी जी आएँ और जो जो इल्ज़ामात उन्होंने इनकी बहू पर, इनके बड़े बेटे पर, इनके बहू के भाई पर और इस घर के बुज़ुर्गों पर इल्ज़ामात लगाए हैं कि हमारे माँ बाप झूठ बोलते हैं, वो हमारे भाइयों के ऐबों पे पर्दा डालते हैं और बिला वजह उनकी फ़ेवर करते हैं और जितने भी उसने पोल खोले हैं उसमें असल में तो माँ बाप को ही ज़लील किया ना। तो आंटी जी कब आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा के अपनी बेटी की बातों के का जवाब देंगी और बताएंगी लोगों को कि मेरी बेटी जो है वो उस पर मैं केस करने वाली हूँ क्योंकि मेरी बेटी ने मेरे फैमिली के ख़िलाफ़ बदज़ुबानी की है, मेरी फैमिली पे गलत इल्ज़ाम लगाए हैं और वो हमारी ऑफ कैमरा लाइफ को उसने डिस्कस किया है। तो अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ये वो खातून हैं जिन्होंने अपने भाई को पागल करार देने वाली औरतें जो नीचे उनको पागल करार दे रही हैं कि उसको मेंटल इशू हैं, ठीक है, उसको कोई ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसने तोते पर जुल्म किया है और हाय अल्लाह मुत्तर कैसे उसके साथ गुजारा करती है वगैरह वगैरह। तो आंटी जी बताएं ना, अब आपकी बेटी अपने भाई को जो लोग उसको बेचारे को साइको कह रहे हैं उनके कमेंट्स को लाइक कर रही है, उनके कमेंट्स को लाइक कर रही है। तो अब आप बताएं ज़रा, आप मैं देखती हूँ कि आपके अपने बेटों से कितना प्यार करती हैं, साबित हो जाएगा ये। आप कहती हैं ना कि मैं फ़र्क नहीं करती, तो साबित हो जाएगा। तो ये कमेंट देखें जी, है जिसमें इन्होंने कहा है कि भाई मैं जितना अपनी भाभी के घर वालों की इज़्ज़त देती हूँ ना उतनी ही काफ़ी है। ये नहायत ही बदतमीज़ और घटिया किस्म के लोग हैं, आप लोग इनको नहीं जानते, मैं जानती हूँ। इनके घर में जाएँ तो फिर इनके जो है ना तमाशे नज़र आते हैं और ऐसे वैसे और ये वो पता नहीं क्या कुछ कहा। कमेंट मैंने सारे शेयर कर दिए हैं सबूतों के साथ, ताकि आंटी जी फिर ये ना कहें कि भाई फ़लाँ रिएक्शन वाली ने हम पे इल्ज़ाम लगाए, फ़लाँ रिएक्शन वाली ने मेरे बेटे को साइको बोला, फ़लाँ रिएक्शन वाली ने जो है वो मेरी बहू को बुरा बोला या मेरे है किसी भी घर के बंदे को बुरा बोला। तो आंटी जी मैं नहीं बुरा बोल रही ना ना ना, मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उस चैनल वाले की आपको ऐसी आह लगी है ना कि आपकी अपनी सगी बेटी आपके घर के हर एक फर्द के कच्चे चट्टे खोल रही है और इसमें सबसे ज़्यादा इंसल्ट आपकी है, सबसे ज़्यादा आपकी इसमें बुराइयां की गई हैं। ठीक है, हालांकि उसने आपका नाम नहीं लिया लेकिन बुराइयां वो हकीकत में आपकी ही कर रही थी। तो आज की वीडियो जो है ये बहुत ही अहम है, जो आंटी ने अपनी बहू को ईद दी है और उसमें आंटी ने फिर से भाषण झाड़े हैं और भाषण झाड़ने के दौरान आंटी मुहतरमा अपने घर के माहौल को बड़ा अच्छा साबित करने की कोशिश कर रही थी और कुमकुम हमेशा की तरह मक्खन जो है वो भर भर के लगा रही थी क्योंकि सोने की बालियाँ जो मिल गई हैं। लेकिन जी दूसरी तरफ नंद ने सारे पोल खोल दिए। आंटी जी आपके घर में क्या चलता है, आपकी प्यारी शहजादी बेटी ने सब पोल खोल दिए। ठीक है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे, अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी मुहतरमा के भाई को साइको बोला गया, किस टस से मस नहीं हुई, कमेंट को रिमूव नहीं किया। उसके बाद भाभी के ऊपर कीचड़ उछाला गया, टस से मस नहीं हुई, खूब इंजॉय किया, कमेंट्स को लाइक किया। और भाई के ऊपर कीचड़ उछाले गए, मोहसिन के भाई सॉरी मुअत्तर के भाई के ऊपर कीचड़ उछाले गए, मुहतरमा ने खूब इंजॉय किया। तो ये सारा जो कर रही है ना वो असलियत में हकीकत में तो ये अपने माँ बाप को जलील कर रही है, क्योंकि इनके माँ बाप ने ही अपने बच्चों की तरबियत की है। तो आज तक जो आंटी इरशाद फरमाती रही कि हमारी 6 फैक्ट्रियाँ हैं और मेरे बच्चे तो बड़ी बिजी होते हैं, वहाँ पे होते हैं, तो मुहतरमा फरमाती है कि मेरा भाई सारा दिन मनूसों की तरह
अपने कमरे में पड़ा रहता है, सोता रहता है, कोई काम नहीं करता, काम का काज का दुश्मन अनाज का, सारा मुफ्त का अनाज खाता है, मुफ्त की रोटियां तोड़ता है, कोई उसका काम नहीं है, वेला निकम्मा निखट्टू है। ठीक है, लेकिन आंटी जी तो हमेशा कहती रही मेरे बेटे दोनों ही जाते हैं फैक्ट्रियों में जाते हैं। तो अब जी बात यहाँ पे मैं करूँगी कि ये कोई अनोखी बात नहीं हुई, मुझे कोई ये बात अजीब नहीं लगी कि अंबर ने ये बोला। आप सब ने कहा ना कि ओए अंबर ने ये बोल दिया वो बोल दिया, मुझे अजीब नहीं लगा। क्यों? क्योंकि भाई जिस घर के बड़े खुद ऐसे हों तो बच्चों ने तो वही सीखना है, जैसे मैंने कल कहा। अब जी बेटी जो है वो सेम माँ की नेचर की है, माँ भी किसी का उधार नहीं रखती, माँ को भी कोई ओए कर दे तो फ़ौरन से माँ रिएक्ट करती है। अभी मिसाल के तौर पे आपको सदफ़ बाजी की मिसाल देती हूँ। उन्होंने जब वीडियो रिमूव करवाई थी तो मुहतरमा ने कह दिया था कि भाई हमारी कोई ख़ास दोस्ती नहीं है, और फिर मुहतरमा ने अपने एक व्लॉग में बोला भाई हमने तो सबको बुला लिया है, अब जिसका दिल करेगा आ जाएगा, जिसका दिल करेगा नहीं आएगा, हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं ला सकते। और ये भी कहा भी मैं तो जिसके साथ अच्छा करती हूँ ना वो मेरे साथ बुरा ही करता है, तो फिर मैं भी उसको उसकी तरफ ऐसी पीठ करती हूँ कि दोबारा उसकी तरफ मैं मुँह नहीं करती। ठीक है, मतलब आंटी जी ने कहा था, तो फिर बेटी भी तो ऐसे ही करेगी ना। अब जी बेटी कह रही है कि मेरे भाई निखट्टे हैं, निखट्टू हैं, निकम्मे हैं। अभी छोटे को तो नहीं बोला, उसका तो हम सबको पता है कि वो उसका काम क्या है, हम सब जानते हैं, वो उसको कहने की ज़रूरत नहीं है, उसको भी कहेगी, उसका भी टाइम आ जाएगा। लेकिन अभी वो खिला पिला रहा है ना, अभी थोड़ी मौज मस्तियाँ हैं, शूश करवा रहा है, तो अभी उसका नंबर नहीं आया। लेकिन उसकी बीवी के बारे में जो अल्फाज इसने बोले हैं ना, वो भी आएगा नंबर उसका भी। तो बात दरअसल ये है जी, माँ होती है, माँ बेटियाँ होती हैं माँ का अक्स। ठीक है, बेटियाँ जैसी माएँ होती हैं वैसी बेटियाँ होती हैं 99%। ठीक है, कुछ होते हैं नेचर में, मतलब कि भाई बेटी माँ जैसी नहीं होती, कुछ घरों में हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर यही देखने में आया कि बेटी बिल्कुल सेम माँ जैसी होती है, उसकी नेचर, उसके तौर तरीके, उसके उठने बैठने, घर संभालना, घरदारी, ये सब कुछ। तो बच्चे बेटे जो होते हैं वो ज़्यादातर बाप को देख के सीखते हैं। अब जब आपका आंटी जी का कह लें कि अंकल मुकीम साहब जो हैं वो भी घर में बैठे रहते हैं। अंकल जी ने खुद बताया मेरा तो कुछ भी नहीं है, मेरी तो कोई प्रॉपर्टी नहीं है। जब अंकल जी थोड़ा बहुत कोई जॉब वगैरह करते थे, छोटा मोटा बिजनेस, तो उस टाइम किरायों पे धक्के ये लोग खाते थे, जगह जगह पे किरायों पे बेचारे रहते थे। रोज़ाना आंटी बेचारी जो हैं वो किराए के मकान खाली जब उन्होंने करना होता तो जलील होती थी, और पूरी अलमारी की कपड़े की जो अलमारी थी एक वो नीचे क्या कहते हैं कपड़ा बिछा के सारे कपड़े उसमें फेंक के तो एक ही गठड़ा बांध देती थी, बेचारी कह रही थी, बड़ी दलील होती थी। मालिक मकान बड़ा तंग करते थे, बड़े आए रोज़ बातें सुनाते थे, बड़ी मुशक्क़तें की। फिर छोटी सी फैक्ट्री शुरू की, छोटी छोटी डब्बियों में सैंपल के तौर पे पेंट जो है वो डाल के मतलब कि चेक करवाए, फिर वो कुछ कारोबार चला, छोटा मोटा बिजनेस। लेकिन वो इतना नहीं बिजनेस हुआ कि भाई कोई घर बना लें, कोई गाड़ी बना लें, कोई अच्छा लाइफस्टाइल रख लें। वो यही था कि बस माड़ा मोटा खर्चा चलता रहा। उसके बाद जी आंटी जी यूट्यूब पे आई, और इतने जवान बच्चे होने के बाद आंटी जी ने ये घर बनाया जिसमें इन्होंने लोन लिया, और आंटी जी ने खुद बताया कि 20 साल का लोन, 20 साल की किस्तों पे ये घर इन्होंने लिया था इंस्टॉलमेंट पे, और ये फिर सूदी निज़ाम से घर बना, सूदी निज़ाम से घर जो है वो उसकी पेमेंट हुई। फिर आंटी का चैनल चला तो आंटी लोगों ने गाड़ी ली, फिर आंटी लोगों के कुछ दिन फिर कुछ खुशहाली आई घर में। तो अब जब अब्बा सारी ज़िंदगी वेला बैठा रहा, वेला ही रहा ना भाई, मेहनत असल में तो इनके घर में कमाई तो औरतों की चल रही है ना। अंकल जी ने तो यही था कि पसंद की शादी की थी, तो फिर अब घर को कोई धक्का उन्होंने लगाया हुआ था बेचारों ने, उनकी किस्मत में शायद इतना ही रिस्क लिखा था। तो अब बेटे जब देखते हैं कि भाई जब से हम जवान हुए हैं, जब से हमने होश संभाला है, तो हमारी अम्मा ही जो है वो सब कुछ कर रही है, हमारी अम्मा ही हमें जो है वो संभाले हुए है, घर भी उसी ने बनाया है, आगे फैक्ट्रियों में भी जो मतलब थोड़ा इजाफा हुआ, बिजनेस भी जो थोड़ा बड़ा, वो भी अम्मा की वजह से बड़ा, और सारा कुछ माँ कर रही है। तो बच्चे भी, बेटे भी तो फिर बाप के नक्शे कदम पे चलते हुए आराम की ज़िंदगी गुजारेंगे ना, ऐश की है। जैसे अंकल जी कहते हैं मैं बड़ा आज़ाद ख्याल हूँ, तो इनका छोटा बेटा भी बड़ा आज़ाद ख्याल है। जैसे अंकल कहते थे ना मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक था, पैसे थे या नहीं थे लेकिन घूमना फिरना ज़रूरी था, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक अभी तक वो ख़त्म नहीं हुआ। इसी तरह इनका छोटा बेटा भी है ना, उसको भी घूमने फिरने का बड़ा शौक है। तो वो छोटा तो सेम अब्बा पे गया है ना। तो अब क्या कह सकते हैं, फिर गलती तो तुम्हारे माँ बाप की है ना। अब आ जाते हैं जी बहू पे। भाई आंटी शबाना को लोग कहते हैं कि भाई आपने तो एहसान चढ़ाया है मुत्तर की बहन लेके, आप कितने खुशहाल हैं, आपका घर कितना अच्छा है, मुत्तर तो गरीब घर की है, माड़ी सी सूरत की लड़की है, आपने अपने बेटे के लिए ले ली। तो मैं हम सबको बता दूं कि आंटी जी अपने बेटों के लिए, अगर इनके बेटे काबिल होते ना बकौल अंबर साहिबा के कि मेरे भाई निखट्टू निकम्मे हैं, सारा दिन सोते हैं, अगर आंटी के बेटे कमाऊ पूत होते, कोई अच्छी जगह पे कहीं पे जॉब कर रहे होते, कोई अच्छी सैलरी ला के माँ के हाथ पे रखते, तो इर्द गिर्द के लोगों को भी पता होता, ख़ानदान वालों को भी पता होता कि भाई बवर्चन के बच्चे बड़े नेक और लायक हैं और कमाऊ हैं, कमाऊ पूत हैं, तो अच्छे अच्छे रिश्ते आते। जिन घरों में अच्छे लड़के होते हैं ना, लोग आके रिश्ते देते हैं, खुद आके देते हैं, उनको पता होता है कि एक तो ये शरीफ और नेक है, दूसरा ये अच्छा कमाते हैं।
अब इनका क्या हुआ, इनकी इसकी बहन गुड़िया ने अपने मुंह से बोला कि हमने 1 डेढ़ साल रिश्ता तलाश किया लेकिन हमारी कई बात नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? ना तालीम, ना अकल, ना शक्ल, ना कोई क्या कहते हैं जॉब, अच्छी जॉब। मर्द जो है ना कमाता, मर्द का घर बैठा हुआ अच्छा नहीं लगता, ठीक है। हाँ, आजकल बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे हैं, बड़े स्किल्स हैं उनमें बड़े, लेकिन इसको मैं कोई स्किल नहीं समझती कि भाई घर में बैठ के अम्मा की वीडियो बना ली, एडिटिंग कर ली, बच्चा बच्चा एडिट कर लेता है वीडियो और फिर उसको अम्मा को बोल दी, अम्मा अम्मा ये बोलना है, ठीक है, ये बोल के ना वीडियो आपने मुझे वॉइस ओवर करके देनी, और फिर लगा दी, और माँ को कैश कर करके खुद भी ऐश कर रहा है, बहनों भी को भी करा रहा है, और बहनें बड़े पे नाराज़ है, नहीं बड़ा हमें ऐश नहीं करवाता, छोटा हमें ऐश करवाता है। तो ये कोई स्किल नहीं है, ये कोई नहीं है भाई माँ को चैनल बना के दे दिया, भाभी को दे दिया। मैं तो कहती हूँ कि बवरचन आंटी को क्या नाम है, शहनाज आंटी के पाँव धो धो के पीने चाहिए। जिसने इसके नखट्टू बच्चों को बकौल नंबर के, एक मेरे भाई नखट्टू है, मैं नहीं कह रही, जिसने इसके नखट्टू नकारा निकम्मे हैं, और अब तो उस भाई को इसने साइको भी करार दे दिलवा दिया लोगों से कि भाई वो साइको है, इसलिए तोते पे उसने जुल्म तशद्दुद किया वगैरह वगैरह, और हाय मोहतर कैसे इसके साथ ज़िंदगी गुजारती होगी वगैरह वगैरह। तो शबाना आंटी को तो शहनाज आंटी के पाँव धो के पीने चाहिए, जिसने इनके बेटों को 2 रिश्ते दिए। ठीक है, अब आपको समझ आई है कि भाई कौन अच्छा है कौन बुरा है। और मुहतरमा फरमाती हैं कि भाई भाभी के घर में तो जाने का दिल ही नहीं करता, भाभी के घर का माहौल तो बड़ा घटिया किस्म का है, ये तो इज़्ज़त के लायक ही नहीं है। तो तुम्हारी माँ ने 2 बेटियाँ लेके उनको इज़्ज़त क्यों बख्शी, ये बताओ ना फिर मुझे, इसका जवाब है तुम्हारे पास। और मैं आंटी को अब चैलेंज करती हूँ कि आंटी जी आए सामने। जब आपके बेटे पर एक रिएक्शन वाली ने इल्ज़ाम लगाया था कि शायद ये कोई नशे वशे का बोला था उसने कि भाई वो अंबर की मेहंदी वाले दिन उसने कपड़े नहीं पहने और उसकी हालत ऐसे लग रही थी जैसे शायद वो सोया हुआ उठा होगा बेचारा, क्योंकि अंबर जो कहती है सारा दिन सोया रहता है, तो वो ऐसे ही उठ के आ गया मेहंदी में, तो वो उसने कह दिया भाई कि ये कोई नशा वशा करता है, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा कहना नहीं चाहिए। तो आंटी ने उस पर केस जो है ना कर दिया था। तो आंटी जी अब आपकी बेटी तो आपके भाई अपने भाई को पागल करार दिलवा रही है लोगों से, लोग उसको साइको बोल रहे हैं। अब अपनी बेटी पे केस करो ना, हैं। अब तो तुम नहीं आओगी सोफे पे बैठ के, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करोगी, बेटी से वीडियो डिलीट नहीं करवाई, इतनी हिम्मत नहीं है, तुम डरती हो। हालांकि मैं आपको बताती हूँ जी, मैंने कल भी बोला था, इस घर में एक ही बंदा है गैरत वाला, वो है इनका भाई मोहसिन, भले वो कुछ भी नहीं करता, आके दें बिजनेस तो वो करे ना, है क्यों ना करेगा। तो उस बहू को यूट्यूब पे लगाया हुआ है, तो वो बात इसको पसंद नहीं है। वो शोर क्या कहते हैं कि शोर के कहने में कम है ये कुमकुम, और अपने सास के कहने में ज़्यादा है, अपनी सास के कहने पे ज़्यादा अमल करती है। तो घर में इज्जत से बैठे तो शोर कमा के ला के खिलाए ना इसको, जब खुद ही उसको चाह चढ़ी हुई है, यूट्यूब की जीनत बनी हुई है, वो खुद यूट्यूब पे तमाशे बना के वो सास की तरह। तो फिर इस घर का तो इन्होंने रीत रिवाज यही डाल दिया ना कि औरतें कमाएंगी और मर्द बैठ के खाएंगे, तो वो बैठ के खा रहे, अच्छा कर रहे हैं ना। फिर मैं आपको बता रही हूँ कि इस घर में एक ही मर्द है और वो है मोहसिन, जिसको थोड़ी सी शर्मो हया जिसके अंदर है, जो नहीं चाहता कि हमारे घर की औरतें मीडिया पे आएँ। और अंबर को इतनी क्यों तकलीफ़ है, क्योंकि मुअत्तर तो बिल्कुल भी कोई कमी नहीं रखती, वो तो हर चीज़ इनके साथ इनको बराबर लेके चलती है। तो अब क्या मसला हुआ है जी, समझ से बाहर है। लेकिन एक बात जो है मैं सोच रही हूँ, शायद वो हो सकती है जिसकी वजह से इतनी जलन है, क्योंकि मोहसिन अपनी खाला के घर भी गया जब उन्होंने बुलाया, जब उनकी नवासी पोती की शायद बिस्मिल्लाह थी या नवासी की। उसके बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर भी जाता है, उसके बच्चों को प्यार भी बड़ा करता है। मैंने नहीं देखा कि कभी उसने अपनी बड़ी बहन के साथ कोई मिसबिहेव किया हो। इसी को प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि वो इसकी हरकतों से तंग है। अब जो अभी हाल ही में क्लिप वायरल हुआ था, अगर आपको याद हो, कितना इंसल्टिंग था वो, है। अब वो मर्द है, बाहर दोस्तों में उसका आना जाना होता है, चलो दिन भर सोता है, लेकिन रात को तो वो बाहर ही होता है ना। आप सबको पता है, मुझे भी पता है कि रात को वो घर में नहीं होता। अब उसका बाहर मर्दों में उठना बैठना है। वो आंटी के छोटे बेटे की तरह, बेटियों जैसा बेटा तो है नहीं कि अम्मा के गोडे के साथ ला के 24 घंटे बैठा रहे। तो वो जाता है बाहर। अब बहन का क्लिप वायरल हुआ तो भाई को तो, जो भाई होगा ना गैरत वाला, उसको तो गैरत आएगी। अब छोटा तो फिर वही मैंने कहा ना, बेटियों जैसे बेटा है वो, तो फिर लड़कियों की तरह हुआ है, ऐसी मजाक में उड़ा दिया बहन का वो क्लिप। तो वो इतना इंसल्टिंग क्लिप था, उस पर किसी ने भी इसको नहीं बोला कि भाई तुमसे गलती हुई है। सब ने ये इसका साथ दिया। बच्चन ने भी आके बेटी के लिए जो है ना आहें भरी और रो रो के कहा कि हाय मेरी बेचारी मासूम बेटी। और बहन तक ने दिफा किया। तो ये एक ही बंदा है जिसने, जो इसकी गलतियों पे इसको मतलब कि इसका करता है कि भाई ये तुम्हारी गलती है, इसी वजह से ये इसको अच्छा नहीं लगता। असल स्टोरी ये है, ठीक है ना, क्योंकि वो गैरत वाला है और गैरतमंद बंदे इनको अच्छे नहीं लगते। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।